रुको, कुछ मत कहो, सिर्फ सुनो, क्योंकि यह वह सच है जो तुम्हारी पूरी जिंदगी की शक्ल बदल देगा। तुमने बहुत बार दिल से चाहा होगा किसी को, किसी रिश्ते को, किसी सपने को, पर कभी पूछा खुद से, उसने तुझे दिल से चाहा या सिर्फ इस्तेमाल किया? कभी किसी के लिए सब कुछ लुटा दिया और बदले में क्या मिला? धोखा, उपेक्षा या फिर वह सन्नाटा जो आत्मा तक को चीर जाता है। अब रुको, क्योंकि अब तुम दिल से नहीं दिमाग से सुनोगे। चाणक्य कहते हैं, जो भावनाओं से बंधा रहता है वह संसार की हर चाल में फंसता है, और जो बुद्धि से बंधा है वह हर चाल को मात देता है। तुम्हारी सारी तकलीफों की जड़ क्या है जानते हो? तुमने दिल लगाया वहां जहां दिमाग लगाना चाहिए था। अब जरा सोचो, तुम्हें कोई मुस्कुरा कर देखे और कहे तू तो मेरा अपना है, और फिर जब तू टूटता है तो वही सबसे पहले मुंह मोड़कर चला जाता है। क्यों? क्योंकि वह खेल रहा था और तू निभा रहा था। वो दिमाग से चला और तू दिल से डूब गया। अब वक्त है तुझे चाणक्य की वो नीति सुनाने का जो तेरे भीतर का बच्चा नहीं, तेरे भीतर का सम्राट जगा देगी। चाणक्य ने कहा था, जिसने युद्ध में भावनाओं को स्थान दिया वह बिना खड़ग उठाए हार गया। इसलिए अगर तू चाहता है कि अब कोई तुझे तोड़े नहीं, तो याद रख, अब कोई भी रिश्ता, कोई भी वादा दिल से नहीं निभेगा, दिमाग से तोला जाएगा। इस वीडियो में आज हम एक ऐसी रहस्यमयी नीति पर बात करने वाले हैं जिसे जानकर तुम रिश्तों को परखना सीखोगे, धोखेबाजों की मुस्कान के पीछे छुपाझर पहचानोगे, और सबसे जरूरी, अपने टूटते हुए आत्मसम्मान को फिर से ताज बनाकर पहनोगे। क्योंकि यह चाणक्य नीति है। यह कोई लोरी नहीं जो सुलाए, यह तो एक युद्ध घोष है जो तुम्हें भीतर से झकझोर कर कहे, अब उठ और सोच से जीना सीख। अगर तुम इस वीडियो को अभी छोड़ दोगे तो यकीन मानो कल फिर वही चक्र चलेगा। फिर कोई तुझे अपना कहकर इस्तेमाल करेगा, फिर तू टूटेगा और फिर रात को अकेला छत की तरफ देखेगा। पर अगर आज इस वीडियो के अंत तक साथ रहा तो जो सीख मिलेगी वह सिर्फ चाणक्य की नहीं, तेरे जीवन की सबसे बड़ी ताकत बन जाएगी। अब खेल शुरू होता है और इस बार तुझसे कोई नहीं जीतेगा, क्योंकि तू सीखा है चाणक्य से दिमाग से खेलो, दिल से नहीं। चैप्टर 1, चुप रहो, जीत जाओ। चाणक्य की सबसे घातक नीति तुम सोचते हो, अगर मैं चुप रहूं तो लोग मुझे कमजोर समझेंगे, पर क्या तुम जानते हो, इतिहास में सबसे ताकतवर निर्णय मौन में लिए गए हैं। किसी के सामने जवाब नहीं देना, हर बहस में ना कूदना, हर अपमान का तात्कालिक जवाब ना देना, यह कमजोरी नहीं, समझदारी की ऊंची उड़ान है। चाणक्य को गद्दी से निकाला गया था, उसे अपमानित किया गया, राज्य से बाहर कर दिया गया, लेकिन उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, कोई क्रोध नहीं, कोई प्रतिशोध नहीं, सिर्फ एक मौन जिसके पीछे एक महायोजना पल रही थी। और फिर कुछ वर्षों में वह वापस लौटा, मगध का राज बदलकर। अब सोचो, अगर उस दिन चाणक्य ने पलटकर जवाब दिया होता तो वह भीड़ का हिस्सा बन जाता, पर उसने भीतर जवाब तैयार किया और वक्त आने पर ऐसा प्रहार किया कि शत्रु अस्तित्व तक खो बैठा। क्यों चुप रहना ताकत है? चाणक्य कहते हैं, मौनम सर्वार्थ साधन, यानी मौन सब साधनों का राजा है। जब तुम चुप रहते हो, वन लोग तुम्हारी गहराई नहीं नाप पाते, तू विरोधी भ्रम में रहता है, यह सोचकर कि तुम क्या सोच रहे हो। 3, तुम अपनी ऊर्जा बर्बाद नहीं करते और हर शब्द से पहले सोचते हो। हर जगह बोलने वाला जल्दी हारता है। दुनिया में सबसे ज्यादा धोखा उन लोगों को मिलता है जो हर चीज खुलकर बोल देते हैं। मुझे यह पसंद है, मैं उससे नफरत करता हूँ। मेरा सपना यह है, जब तुम हर चीज बाहर रखते हो तो लोग तुम्हारे सपनों को भी अपने फायदे में बदलने लगते हैं।
चाणक्य नीति कहती है, जो अपनी इच्छा और योजना सबको बता दे वह कभी सफल नहीं होता। चुप रहो। जब सामने वाला चीख रहा हो, जब कोई तुम्हारे ऊपर चिल्ला रहा हो, तुम्हें नीचा दिखा रहा हो, अपशब्द कह रहा हो, तो उसका उद्देश्य है तुम्हें तुम्हारी स्थिति से गिराना। वह चाहता है कि तुम भी चीखो, बहस करो और अपनी ऊर्जा खो दो। पर जब तुम चुप रहते हो, तब तुम न केवल उसकी चाल नाकाम कर देते हो, बल्कि लोगों के मन में अपनी गंभीरता बैठा देते हो। चाणक्य कहते हैं, विवाद में जीतने वाला वह नहीं जोर से बोले, बल्कि वह है जो चुप रहकर सही समय पर वार करे। चुप रहो। जब तुम्हारा समय खराब हो, जब सब कुछ टूट रहा हो, हर कोई तुम्हें दोष दे रहा हो, तो चुप रहना सबसे बड़ा हथियार है, क्योंकि समय के साथ वन सच खुद सामने आता है। दो झूठे लोग खुद गिरते हैं। 3 और तुम्हारा मौन एक दिन गरज बनकर टूटता है। यही चाणक्य का मूल मंत्र था। धैर्य से बड़ा कोई अस्त्र नहीं और चुप्पी से बड़ी कोई रणनीति नहीं। कब बोलना चाहिए? चुप रहना शक्ति है, लेकिन बोलना भी एक कला है। चाणक्य कहते हैं, तब बोलो जब तुम्हारे शब्द स्थिति को बदलने की ताकत रखते हो, वरना मौन ही श्रेयस्कर है। इसलिए बोलो जब तुम्हारे शब्दों से न्याय हो, जब चुप्पी अब अन्याय को और बढ़ा रही हो, जब सामने वाला तुम्हारी चुप्पी को कमजोरी समझने लगे, तब बोलो। पर तब तक सुनो, सोचो और चुप रहो। अब खुद से पूछो, क्या तुम्हारे जीवन में वह पल आए हैं जब काश तुमने चुप रहकर चीजें समझी होती, जब बोलना नहीं सुनना बेहतर होता? अगर हाँ, तो अब समय है मौन को अपनी सबसे बड़ी शक्ति बनाने का। चैप्टर 2, धोखेबाज की पहचान। जिसे तुम अपना समझते हो वह तुम्हें तोड़ने का सबसे आसान रास्ता जानता है। यह चाणक्य की सबसे कड़वी और सबसे सच्ची बातों में से एक है, क्योंकि धोखा कभी बाहर से नहीं आता, धोखा हमेशा वहीं से आता है जहां सबसे ज्यादा भरोसा होता है। चाणक्य कहते हैं, शत्रु से ज्यादा खतरनाक वह मित्र है जो सामने मुस्कुराता है और भीतर से जलता है। ध्यान दो, अगर कोई तुमसे ज्यादा मीठा बोले, हर बात पर हाँ करे, तुम्हारे हर विचार की तारीफ करे और हर बार तुम्हें अपना कहे, तो संभल जाना, क्योंकि हो सकता है वह असली नहीं, वह रणनीतिक हो। धोखेबाज की सबसे पहली पहचान यही होती है। वह तुम्हारे दिल में बैठता है, लेकिन नियत उसकी जेब में बैठी होती है। तुम उसे रिश्ते में देख रहे हो, वह तुम्हें मौके की तरह देख रहा होता है। तुम उसकी हर बात पर भरोसा करते हो और वह तुम्हारी हर बात को नोट कर रहा होता है। कमजोरियां, डर, उम्मीदें, सब कुछ। और फिर एक दिन वह वार करता है। वह नहीं जहां तुम मजबूत हो, बल्कि वहां जहां तुम सबसे ज्यादा मासूम हो। एक बार किसी शिष्य ने चाणक्य से पूछा, गुरुदेव, हम सच्चे और झूठे दोस्तों में फर्क कैसे करें? चाणक्य मुस्कुराए नहीं, गंभीर होकर बोले, जो व्यक्ति तुम्हारी अनुपस्थिति में भी तुम्हारी बात करे वही मित्र है, बाकी सब अवसरवादी हैं। आज तुम्हारे आसपास कितने ऐसे लोग हैं जो तुम्हारे पीठ पीछे भी तुम्हें सही बताते हैं? सोचो, शायद नाम गिनते वक्त उंगलियां भी कम पड़ जाएं। धोखेबाज का दूसरा संकेत यह है, वह तुम्हारी तरक्की से चुप हो जाता है। तुम खुश हो, वह ओके कहकर आगे बढ़ जाता है। तुम गिरो तो अंदर ही अंदर संतुष्ट होता है। वह दोस्त नहीं होता, वह तो एक ऐसा शिकारी होता है जो जंगल में नहीं, तुम्हारे घर में रहता है। धोखेबाज की तीसरी पहचान, वह तुम्हारे हर राज जानना चाहता है, पर अपना कुछ भी उजागर नहीं करता। वह बहुत मीठा होगा, पर उसके चेहरे से ज्यादा तुम्हें उसकी आंखें देखनी होंगी, क्योंकि चेहरे नकाब बदल सकते हैं पर आंखें कभी झूठ नहीं बोलती।
चाणक्य ने कहा था, सांप और विश्वासघाती मित्र में एक बड़ा फर्क है। सांप डसता है और खत्म हो जाता है, पर विश्वासघाती मित्र तुम्हें हर रोज मारता है, धीरे धीरे भीतर से। अब सोचो तुम आज किसके साथ हो? दोस्ती, रिश्तेदारी या प्यार के नाम पर कहीं तुम किसी ऐसे जहरीले रिश्ते में तो नहीं बंधे जो तुम्हें हर रोज काट रहा है और तुम मुस्कुरा रहे हो। अब वह समय आ गया है जब तुम्हें आंखों से नहीं दिमाग से देखना सीखना होगा। अब हर चेहरे को परखो, हर मुस्कान को तोलो, हर अपना कहने वाले की आंखों के पीछे झांको, क्योंकि जब तक तुम धोखेबाज को पहचानोगे नहीं तब तक वह तुम्हारा नाश करता रहेगा, और जब तुम उसे पहचान लोगे तो फिर वही चाणक्य नीति लागू होगी। दुष्ट को क्षमा करना स्वयं पर अत्याचार करने के समान है। तो अब वक्त है पहला निर्णय लेने का। अपने जीवन के उस चेहरे को याद करो जिसने तुम्हें सबसे गहरा जख्म दिया। अब तय करो, क्या तुम फिर से दिल से सोचोगे या आज से दिमाग से चलना शुरू करोगे? अब तुम उस रास्ते पर चल चुके हो जहां से वापसी नहीं होती। अब बात सिर्फ धोखेबाज को पहचानने की नहीं, बल्कि अब वक्त है चेहरे पढ़ने की कला सीखने का। वह कला जो चाणक्य को बाकियों से अलग बनाती थी, वो नजर जो आदमी के चेहरे से उसका पूरा भविष्य पढ़ लेती थी। तो अब प्रस्तुत है अगला अध्याय, इतना धारदार कि तुम हर नकाब को पहचान सको। चैप्टर 3, चेहरे पढ़ना सीखो। चाणक्य जैसी दृष्टि। एक बार मगध दरबार में एक दरबारी आया। साफ कपड़े, मधुर मुस्कान, सिर झुका हुआ। सबको लगा कि यह बेहद विनम्र, भला और सच्चा आदमी है। पर चाणक्य ने उसे सिर्फ एक बार देखा और सम्राट से कहा, इस आदमी को सत्ता से दूर रखिए क्योंकि इसकी मुस्कान में वफादारी नहीं, एक बहुत बड़ी चाल छुपी है। कुछ महीनों बाद वही व्यक्ति दरबार को तोड़ने की साजिश में पकड़ा गया। अब सवाल यह है, चाणक्य ने कैसे पहचान लिया? क्या उसके पास कोई जादू था? नहीं, उसके पास थी चेहरे पढ़ने की कला। चाणक्य कहते थे, आदमी के चेहरे पर उसके मन की छाया होती है। उसकी आंखें उसके अंदर छुपे राज की पहली खिड़की होती हैं। अब तुम भी वह कला सीख सकते हो, और अगर सीखी तो कोई तुम्हें धोखा नहीं दे पाएगा। चेहरा एक जरूरतमंद नहीं, योजनाकार। ऐसे लोग हमेशा मिलनसार दिखते हैं, हर बात में भाई दोस्त दिल से बोलते हैं। पर गौर से देखो, उनकी बातों में एक अजीब सी जल्दी होती है। वह चाहते हैं कि तुम जल्दी से उनके करीब आ जाओ, क्योंकि उनके पास कोई योजना होती है जिसमें तुम एक सीढ़ी बन सकते हो। चाणक्य कहते थे, जो जल्दी घुलता है वह अक्सर तुम्हें जल्दी भूलने के लिए आया होता है। चेहरा दो, विनम्र नहीं, भयभीत। कुछ चेहरे हमेशा सिर झुकाकर बोलते हैं, आंखें नहीं मिलाते, धीमे मुस्कुराते हैं। तुम सोचते हो कितना सच्चा इंसान है, पर असल में वह अपने अपराध या झूठ से डरता है। चाणक्य नीति कहती है, जिसकी नजरें स्थिर नहीं, उसका मन भी स्थिर नहीं होता। अगर कोई बार बार आंखें चुराए तो समझ लो कुछ छुपा रहा है। चेहरा 3, हर बात में हाँ बोलने वाला। अगर कोई व्यक्ति हर बात पर सही है, बिल्कुल भाई आप जैसा कहें कहता है, तो रुक जाओ। यह सम्मान नहीं, अंदर ही अंदर तुम्हारे विचारों का विश्लेषण है। वह जानना चाहता है कि तुम क्या सोचते हो, ताकि समय आने पर तुम्हारी सोच के खिलाफ चाल चले। चाणक्य कहते थे, जो हर बात में सहमत होता है वह या तो मूर्ख है या बहुत बड़ा योजनाकार। चेहरा 4, मुखदर्शक। वो लोग जो हर जगह चुप रहते हैं
बस सुनते हैं, देखते हैं और कुछ नहीं बोलते। तुम सोचते हो इसे फर्क नहीं पड़ता, पर असल में वह हर चीज का रिकॉर्ड बना रहे होते हैं, क्योंकि जब तू हारेगा वही लोग कहेंगे मुझे तो पहले ही पता था। चाणक्य कहते जो हर समय चुप है वह या तो संत है या सबसे बड़ा गुप्तचर। चेहरे से परे चाल, भाषा और ध्वनि। चाणक्य सिर्फ चेहरा नहीं पढ़ते थे, आवाज का उतार चढ़ाव, चलने का तरीका, बैठने का ढंग, यहाँ तक कि हाथ की हरकतें भी पढ़ते थे। कोई अगर बात करते समय बार बार नाक खुजाए, गर्दन झुकाए, होठ दबाए या गला साफ करे तो समझो या तो वह असहज है या झूठ बोल रहा है। अब तुम यह सोच रहेगे क्या यह सब वाकई सीखा जा सकता है? हाँ, सीखा जा सकता है। और यही चाणक्य नीति का कमाल है। यह तुम्हारे दिमाग को इतना धारदार बनाती है कि तुम इंसान नहीं उसके इरादे पढ़ने लगते हो। अब खुद से पूछो, कभी किसी की आंखों में झांका है और सोचा हो यह कुछ छुपा रहा है, पर फिर भी दिल के हाथों मजबूर होकर उस पर भरोसा कर लिया? अब दोबारा वही गलती मत करना, क्योंकि अब तुम्हारे पास वह दृष्टि है जो चाणक्य को महान बनाती है। चैप्टर 4 दुश्मन को बिना लड़े हराओ। कल्पना कीजिए आपके सामने एक ऐसा दुश्मन है जिसने आपके खिलाफ षड्यंत्र रचा, आपके मित्रों को फोड़ लिया, आपकी छवि को कलंकित किया और अब वह अंतिम वार की तैयारी में है। आप गुस्से से कांपते हैं। आप सोचते हैं अब आर पार होगा, अब या तो मैं या वो। लेकिन तभी चाणक्य की वाणी कानों में गूंजती है, जो लड़ता है वह हार सकता है, लेकिन जो बिना लड़े जीतता है वही असली विजेता होता है। आप चौंक जाते हैं। बिना लड़े कैसे जीता जा सकता है? तो सुनिए, युद्ध की सबसे खतरनाक रणनीति वही होती है जिसमें दुश्मन को पता भी नहीं चलता कि वह कब और कैसे हार गया। चाणक्य नीति कहती है, अपने क्रोध को तलवार मत बनाओ, उसे रणनीति बनाओ। अपने अपमान को बदला मत बनाओ, उसे अवसर बनाओ। जो इंसान अपनी शक्ति को चिल्लाकर नहीं बल्कि शांति से बरसाता है, वह किसी भी सेनापति से बड़ा योद्धा होता है। अब मैं आपको 3 चाणक्य रहस्य सुनाने जा रहा हूं, जिनसे आप किसी भी दुश्मन को बिना एक शब्द बोले, बिना एक वार किए पराजित कर सकते हैं। पहला रहस्य, दुश्मन की भूख को बढ़ाओ, लेकिन भोजन कभी मत दो। जब कोई व्यक्ति आपको नीचा दिखाने की कोशिश करे, जब कोई आपकी बर्बादी की योजना बनाए, तो सबसे पहले उसे जीत का स्वाद छकाओ। थोड़ा थोड़ा करके उसे यह यकीन दिलाओ कि वह सफल हो रहा है। उसे लगे कि आप हार रहे हो, आप टूट रहे हो, क्योंकि यही वह पल होगा जब वह अहंकार में अंधा हो जाएगा। और फिर ठीक उस समय जब वह अपने आप को विजेता समझे, आप उसे उस ऊंचाई से धक्का दे दो जहां से गिरना सीधा विनाश की ओर ले जाए। दूसरा रहस्य, प्रहार करो, पर सामने से नहीं। चाणक्य कहते हैं, शत्रु की ताकत से नहीं डरना चाहिए, बल्कि उसकी कमजोरी को पहचानना चाहिए। हर दुश्मन के पास एक कमजोरी होती है, किसी का लालच, किसी का गुस्सा, किसी का मोह या किसी का डर। उस कमजोरी को ढूंढो और वहीं वार करो। ना आवाज होगी, ना चिल्लाहट, ना तलवार चलेगी, लेकिन शत्रु की आत्मा तक कांप जाएगी। तीसरा रहस्य, मौन से बड़ा आक्रमण कुछ नहीं। यदि आप किसी की चालों का जवाब नहीं देते, ना प्रतिशोध लेते हैं, ना कोई सफाई देते हैं, बल्कि बस शांति से उसे देखते रहते हैं, तो वह घबरा उठता है। दुश्मन हमेशा प्रतिकृति चाहता है। उसे युद्ध चाहिए, शोर चाहिए, गुस्सा चाहिए। लेकिन जब आप मौन रहते हो तो आप उसे उसकी ही बेचैनी में जला देते हो। वह हारता है क्योंकि आपने उसकी स्क्रिप्ट ही तोड़ दी। अब सोचिए, क्या आप भी ऐसे ही किसी दुश्मन से जूझ रहे हैं? क्या आपके जीवन में भी कोई ऐसा है जो आपकी छवि को खत्म करना चाहता है?
जो आपकी सफलता को सहन नहीं कर पाता या जो आपको हर हाल में गिरते देखना चाहता है। तो चाणक्य कहते हैं, यदि शत्रु आग है तो तुम हवा मत बनो, तुम जल बनो जो आग को न सिर्फ बुझा देता है बल्कि उसे शांत भी कर देता है। इस अध्याय की अंतिम बात ध्यान से सुनिए। युद्ध जितना महान नहीं, युद्ध को टालकर शत्रु को मिटा देना वही असली महानता है। तो मित्रों, अब आप जान चुके हैं कि चाणक्य नीति में लड़ने की जरूरत नहीं होती, जरूरत होती है सोच की तीव्रता और मौन की गहराई। अब आप तैयार हैं दुश्मनों को उन्हीं की जाल में फंसाकर उन्हें बिना लड़े हराने के लिए।